कि नहीं नहीं, हम तुम्हें अपने गहने नहीं देंगे। डाकू ने कहा कि अगर तुम मुझे अपने गहने नहीं दोगे तो ये लाठी देख रहे हो, इस लाठी से तुम दोनों के सर तोड़ दूंगा अगर तुमने मुझे अपने गहने नहीं दिए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि हम तुम्हें अपने गहने नहीं देंगे। उस डाकू ने कहा या तो तुम मुझे स्वयं ही अपने गहने दे दो, नहीं तो मैं तुम दोनों के गहने छीनकर तुम दोनों को नदी में फेंक दूंगा। भगवान श्याम सुंदर अपने मन में विचार करते हैं कि ये तो हमारे गहने छीन लेगा। भगवान श्याम सुंदर ने नंद बाबा को आवाज दी, बाबा बाबा। तो डाकू ने कहा कि डाकू ने भगवान श्याम सुंदर के मुख पर हाथ रखना चाहा, परंतु जैसे ही उसने भगवान श्याम सुंदर के मुख को स्पर्श किया, उसके अंदर एक बिजली सी दौड़ गई। उसने वह पीछे को गिर गया और दोबारा खड़ा हुआ। उसने अपने मन में विचार किया कि ये साधारण बालक नहीं हो सकते, ये जरूर परमात्मा ही है। उन्होंने डाकू ने बालकों से पूछा कि तुम दोनों कौन हो और कहां से आए हो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि हम नंद बाबा के राजकुमार हैं। दोनों बालकों, डाकू ने बालकों से कहा तुम दोनों तो, मैं जब जब तुम दोनों को देखता हूँ तुम दोनों मुझे बहुत ही सुंदर दिखाई देते हो। मैं तुम दोनों से तुम्हारे गहने नहीं छीनूंगा। तुम दोनों गाय चराने के लिए आए हो ना, तुम दोनों अपनी गाय चरा सकते हो, मैं तुमसे तुम्हारे गहने नहीं छीनूंगा। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि अगर हम अपनी इच्छा से तुम्हें अपने गहने उतार कर दे तो क्या तुम ले लोगे। डाकू ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे गहने नहीं ले सकता। अगर तुम मुझे अपने गहने देकर अपने घर वापस जाओगे तो तुम्हारे माँ बाबा तुम्हें बहुत डांटेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए मैं तुम्हारे गहने नहीं ले सकता। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि हम नंद बाबा के राजकुमार हैं, हमारे पास गहनों की कोई कमी नहीं है। अगर तुम हमारे गहने लेना चाहते हो तो हम तुम्हें अपने गहने उतार कर स्वयं ही दे देंगे। डाकू ने कहा कि ठीक है, अगर आप अपनी इच्छा से देना चाहते हैं तो ये मेरे दुपट्टा लीजिए और अपने गहने उतारकर इसमें स्वयं ही बांध दीजिए, परंतु अगर आप मुझसे एक वादा करें कि आप दोनों रोजाना मुझे यहाँ दर्शन देने के लिए आया करेंगे तो मैं आपके गहने स्वीकार कर लेता हूँ। अगर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आएंगे तो मैं अब जीवित नहीं रह सकता। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि तुम ये गहने ले लो, हम तुम्हारे लिए कल और गहने लेकर आएंगे और रोजाना तुम्हें दर्शन देने के लिए भी आया करेंगे। डाकू ने कहा कि ठीक है, अब आप दोनों गाय चराएं, मैं भी अपने घर को जाता हूँ, कल फिर मुझे दर्शन दे जरूर आना। वह डाकू मस्ती में उछलता कूदता अपने घर लौट आया और वहाँ आकर उसने शाम को पंडित जी को वे गहने दिखाए और कहा कि पंडित जी ये देखिए, मैंने उन दोनों बालकों से उनके गहने ले आया हूँ। पंडित जी ने अपने मन में विचार किया कि जो इस संसार के योगी हैं, जो अपनी नींद भूख प्यास को छोड़कर दिन रात भगवान के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें तो परमात्मा का दर्शन नहीं होता और इस डाकू को भगवान का दर्शन हो गया। क्या ये सच कह रहा है। पंडित जी ने अपने मन में विचार किया कि मुझे इसके साथ चलकर ये देखना चाहिए कि क्या ये स्वयं ही उनसे गहने छीन करके लाया है। उस वह डाकू के साथ पंडित जी भी उस वन में आए जहाँ भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी अपनी गैया चराने के लिए आते थे। वहाँ आकर के उस डाकू ने कहा कि पंडित जी आप नए इंसान हैं, इसीलिए आप स्वयं तो पेड़ के पीछे छिप जाइए और मैं पेड़ के ऊपर चढ़ कर के देखता हूँ कि वो दोनों बालक यहाँ आ रहे हैं या नहीं। वह डाकू उस वृक्ष के ऊपर दोबारा चढ़ करके बैठ गया और पंडित जी वृक्ष के पीछे छिप करके बैठ गए। डाकू ने देखा कि बड़ी मधुर आवाज भगवान श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए अपने सखाओं के साथ उस वन में आ रहे हैं। उस डाकू ने वृक्ष से नीचे छलांग लगाई और
पंडित जी से कहा कि पंडित जी यह देखिए भगवान श्याम सुंदर हमें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। पंडित जी ने देखा कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डाकू ने कहा कि देखिए तो वे दोनों बालक आ रहे हैं, उनके साथ गाय भी हैं, उनके ग्वाल बाल भी हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पंडित जी ने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डाकू ने कहा कि उन्हें थोड़ा पास आने दीजिए, शायद आपको साफ दिखाई न दे रहा हो। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी आकर के उस डाकू के पास खड़े हुए, उस डाकू ने कहा कि पंडित जी आप तो देख रहे हैं ना भगवान को। पंडित जी ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पंडित जी ने कहा कि अगर कुछ है तो मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहा। डाकू ने भगवान श्याम सुंदर से कहा कि प्रभु मुझे तो आप दिखाई दे रहे हैं, परंतु पंडित जी कह रहे हैं कि आप उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि भाई अभी ये पंडित जी मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास सच्चा है, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया। परंतु ये पंडित जी विद्वान तो हैं, परंतु ये अभी मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है। डाकू ने कहा कि प्रभु मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप चाहे मुझसे अपना कोई भी कार्य करवा लीजिए, लेकिन आप एक बार पंडित जी को भी दर्शन दे दीजिए, नहीं तो पंडित जी अपने मन में विचार करेंगे कि ये झूठ बोल रहा है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं इन्हें भी दर्शन दूं, तो तुम मुझे और पंडित जी को दोनों को एक साथ स्पर्श करो और पंडित जी को दिव्य दृष्टि प्रदान होगी, तभी मुझे देख सकते हैं। जैसे ही डाकू ने भगवान श्याम सुंदर और पंडित जी को एक साथ स्पर्श किया, तो पंडित जी को भगवान श्याम सुंदर के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। इसी तरह उस डाकू ने पंडित जी को भी भगवान श्याम सुंदर के दर्शन कराए। विचार कीजिए, अगर हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था निश्चल प्रेम है, सच्ची श्रद्धा है, तो भगवान श्याम सुंदर एक दिन हमें भी दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। बोल शंकर भगवान की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहन से प्रेम लगाया है, या मैं जानू या हो जाने। मोहन से प्रेम लगाया है, या मैं जानू या हो जाने। मोहन
या मैं जानू
तुलसी बाबा कहते हैं भैया राम कथा मिश्री के समान है। मिश्री ये नहीं कह सकते हैं इधर से ज्यादा मीठी है इधर से कम मीठी है, मिश्री में समान रूप से मिठास होता है। इसी प्रकार से भगवान की कथा जो भी प्रसंग हम सुने वो आनंददायक होता है। लेकिन हमारे रामायणी लोग, विद्वान लोग बाल कथा को कुछ ज्यादा ही प्यारी समझते हैं, क्योंकि बाल अवस्था जो होती है ना वो बड़ी प्यारी लगती है। बेटा जवान हो जाए तो जवान बेटे को कोई गोद में उठाए नहीं घूमता, और जब तक बच्चा 2 बरस का, 5 बरस का, 3 बरस का, 6 महीने का, साल भर का छोटा होता है ना, तो उसे सब गोद में उठाए घूमते हैं, उसके मुख को चूमते हैं, बड़ा दुलार करते हैं, बड़ा प्यारा लगता है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि राम कथा में बाल कथा कुछ ज्यादा ही सुख देने वाली होती है। आइए प्रभु की बाल कथा का रसास्वादन करें। कुछ चौपाइयों के भी रसिक बैठे होते हैं कथा में, हर प्रकार के स्रोत आते हैं। भोजन कराती बोले जब राजा नहीं आवत तभी बाल समाजा शिव रामा जय सीताराम। समक्ष लाकर के रखा है। महाराज दशरथ अपने अंतःकरण में विचार करते हैं, रोज कौशल्या राम को भोजन कराती है, मैं भी आज अपने राम को अपने हाथों से भोजन करा। मंत्री को बुलाया, जाओ मंत्री, राम जी बाहर अपने मित्रों के साथ में आंगन में खेल रहे, राम जी से कहो कि राजा ने बुलाया है। मंत्री जी बाहर आए और आकर के निवेदन कर दिया, मंत्री जी आपको राजा ने बुलाया। करुणा निधान दया के सागर राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम अपने अंतःकरण में विचार करते हैं, अरे सारे संसार का राजा तो मैं हूं, ये कौन सा राजा पैदा हो गया जो मुझे आदेश करता है। और वहीं से हाथ हिला दिया, हम नहीं आते। मंत्री ने आकर के राजा दशरथ से कहा, महाराज राम जी ने आने से मना कर दिया। राजा दशरथ को अपनी गलती का एहसास होता है। क्या गलती थी? परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ना चाहिए, भगवान के सामने कभी पद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? कोई जीव परमात्मा के साथ में संबंध जोड़े तो परमात्मा उस संबंध को निभाते हैं। द्रौपदी बड़ी सभा में जब दुशासन चीर खींचना चाहता है तो द्रौपदी भगवान को पुकारी, प्रभु मेरी रक्षा करो, लेकिन भगवान नहीं आए। फिर पुकारी, अरे द्वारकाधीश से मेरी रक्षा करो, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। और मानो सारी शरीर से अलग होने वाली थी, लाज जाने वाली थी, तो परमात्मा के साथ में संबंध जोड़कर के बड़े दृढ़ भाव से ये द्रौपदी भगवान को क्या पुकारी, अरे कन्हैया मेरे भैया अपनी बहन की रक्षा नहीं करोगे भैया। तो जैसे भैया शब्द कान में आया, भगवान साफ सुंदर दौड़ पड़े, नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है कुछ पता नहीं चल पाया।
वस्त्रावतार हो गया भगवान का। सजनों, कन्हैया को उड़ाना दिया द्रौपदी ने। प्रभु, मैं इतनी देर से पुकार रही थी लेकिन आपने आने में बड़ी देर कर दी। भगवान ने कहा मुझे कहीं से आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? बिन पग चलत सुनत बिन काना। हमारा ठाकुर तो ऐसा है, बिना पांव के चल लेता है, बिना कान के सुन लेता है। अरे चींटी के भी नूपुर सुनता, ऐसा साहिब मेरा है। उसे कहीं से आने जाने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है। लेकिन द्रौपदी, तेरा पुकारने का तरीका ठीक नहीं था। तूने पहले क्या पुकारा? द्वारकाधीश मेरी रक्षा करो। मैं तो तेरे पास था, पर तूने द्वारकाधीश कह के पुकारा मेरी रक्षा करो, तो मैं द्वारका गया, वहां के सिंहासन पे बैठा राजा बना, फिर दौड़ के आया। इतना लंबा सफर किया तो थोड़ी बहुत देर हो गई बहन, तो फिर उड़ाना क्यों देती हो? अगर पहले से भैया कहकर के आवाज लगाई होती तो फिर देर ना हो। भागवत पुराण में बड़ी सुंदर कथा आती है। शिवरात्रि का दिन था, बड़े भाव से बोले शंकर भगवान की जय। शिवरात्रि के दिन आज नंद बाबा ने सब भक्तों से कहा, भैया जंगल में जो पौराणिक मंदिर है शंकर भगवान का, चलो वहां जाकर के अर्धरात्रि का कीर्तन करते हैं। सब लोगों को लेकर के पहुंच गए। भगवान श्याम सुंदर 5 वर्ष के थे, कंधे पर बैठाया और बाबा उनको भी लेकर के मंदिर में जंगल में आए। आधी रात तक सबने भोलेनाथ का कीर्तन किया और कीर्तन करने के बाद में लोगों ने कहा, बाबा अब वापस घर चले? बोले नहीं, आज यही मंदिर के प्रांगण में सब पढ़ करके सो जाओ, प्रातः काल चलेंगे। और बाबा की बात को मानकर के सब लोग प्रांगण में ही पढ़ करके सो गए। आधी रात के बाद जब सब सो रहे थे तो एक बहुत विशाल सर्प बाबा के पांव को निगलने लगा। अजगर था। जैसे बाबा को लगा कोई देखा, अरे अजगर है, तो बाबा चिल्लाए, अरे भैया कोई मेरी रक्षा करो। तो लोग लाठी डंडे लेकर के आए, उस सर्प को मारना चाहते हैं, पर सर्प मरा नहीं, बाबा का पांव छुड़ा। बाबा फिर चिल्लाए, अरे कोई और है? जो लोग बचे थे वो भी आते हैं, पर लाठी डंडे टूट गए, सब थक गए, पर सर्प मरा। भगवान श्याम सुंदर बाबा के बगल में लेटे थे, अपने मन में विचार करते हैं, जब बाबा मुझे बुलाते नहीं तो मैं क्यों जाऊं? तो कन्हैया जी बड़े जोर जोर से खराटे लेकर के सोने लगे। मानो खराटे लेने का कन्हैया का क्या भाव था? बोले बाबा के कान में मेरी आवाज चली जाए, बाबा समझ जाए जिसको पुकारना चाहिए था उसको तो पुकारा नहीं, संसार को पुकारते। तो जैसे कन्हैया के खराटे लेने की आवाज कान में गई, बाबा ने देखा, रे ये छलिया तो इधर पड़ा है। तो आवाज लगाई, कन्हैया बेटा अपने बाबा को सर्प से नहीं बचाओगे बेटा? जैसे बेटा सब दुकान में आया, भगवान श्याम सुंदर 5 वर्ष के अवस्था में ही अपनी स्थान से खड़े हो गए और पांव से कुचल कुचल करके उस सर्प को मार डाला। कहने का भाव है, हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़े, परमात्मा के सामने पद का प्रयोग न करें, संबंध जोड़े भगवान से। आज राजा दशरथ को अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने मंत्री से कहा कि जाके कह दो राजा ने बुलाया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो आवाज लगाई, मंत्री जी पहले तो मुझसे त्रुटि हो गई, लेकिन अब की बात जाओ राम जी से कहना तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने बुलाया। मंत्री जी दौड़े बाहर आंगन में अपने सखाओं के साथ में भगवान क्रीड़ा कर रहे। तो जाकर के मंत्री ने कहा, राम जी? बोले हाँ मंत्री जी। बोले जल्दी से चलो, तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है। पिता सब दुकान में आया, मित्रों को छोड़ दिया, गेंद को फेंक दिया और दौड़ करके भगवान जाकर के अपने पिता की बाहों में लिपट गए। बाबा लिखते हैं, धूसर धूरी भरे तनवाए और भूपति बिया से गोद बैठाए। धूल से सने हैं राम जी दौड़ करके आए, लेकिन धूल से सने हैं को भी महाराज दशरथ ने अपनी गोदी में उठा लिया। अपने वस्त्रों का गंदा होने का चिंता नहीं, क्यों बच्चा सबको प्यारा लगता है। धूल में सना है कि स्नान किया हुआ है, बच्चे को तो माता पिता अपने हृदय से ही लगाते हैं। आज बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष संबुस्मृति गाए। भगवान श्री राम अपने बालपन में इतनी प्यारी प्यारी कथाएं करते हैं।
ऐसी लीला करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं क्या किया कि अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरही। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, राम सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय भी सुखी कोई पूर होगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जय सिया राम, जय 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 सिया राम जी, राम सिया राम, जय जय सिया राम जी। वेद पुराणे सुनहि मन आई, आप कहि जन समझावै सिया राम जय सीताराम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम। हमारे राम जी अपने भाइयों के साथ बैठकर के भोजन करते हैं। कभी अकेले राम जी ने भोजन नहीं किया। जिस कार्य के करने से नगर के सब लोग सुखी होंगे, ऐसा कार्य हमारे राम जी करते हैं। राम कथा में बताती है कि हमें गांव के अंदर ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी पड़ोसी को, किसी गांववासी को कोई कष्ट हो गए। ये शिक्षा देती है कथा। और राम जी क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, श्री राम जय राम, जय जय राम। मात पिता गुरु लावई माता। श्री राम जय राम, जय जय राम। हमारे राम जी प्रातः काल उठ के क्या करते हैं? बड़े भाव से बोलो शंकर भगवान की। प्रातः काल उठकर के राम जी सबसे पहले कौशल्य माँ के चरणों में, कैकेयी माँ के चरणों में, सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करते हैं। और फिर पिता दशरथ जी के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। और उसके बाद में फिर गुरु को जाके प्रणाम करते हैं। भगवान की कथा में शिक्षा देती है सबसे पहले संसार में आदर के योग्य कौन है? कौन है आदर के योग्य? सबसे पहले हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया, वो माँ आदर के योग्य है। लेकिन आज माँ को तो माँ कहते नहीं, हाँ सास को तो माता जी कहते हैं। सास को माता जी, अपनी माँ को बोला कभी माता जी? नहीं बोलते, फिर बेड़ में आ गए। आदर के योग्य कोई है तो संसार में वो माँ है। हमारे राम जी सबसे पहले माँ का आदर करते हैं और फिर पिता का आदर करते हैं। पिता को भी भूलना नहीं चाहिए। माता पिता का जिन्होंने तिरस्कार किया है ना, वो संसार में उन्नति नहीं पाएंगे। जिन्होंने माता पिता की सेवा की है, जिन्होंने माता पिता का हमेशा आदर किया है, वो संसार में बहुत ऊंचाई तक जाया करते हैं। हमारे राम जी की कथा आज क्यों हो रही है? राम कथा की जगह रावण की भी कथा हो सकती थी अगर रावण के आचार विचार हमारे राम जी के जैसे होते। राम और रावण दोनों की राशि एक है, लेकिन ध्यान देना विचार अलग है। हमारे राम जी प्रातः काल उठकर के माता को, पिता को और गुरु को प्रणाम करते हैं। तभी तो कथा हो रही है। भगवान की कथा से हमें शिक्षा की प्राप्ति लेनी चाहिए, लेकिन हम शिक्षा लेते नहीं। अलीपुर गांव पड़ता है मेरठ के पास में, दोराला के पास। वहां हम कथा कर रहे हैं तो बहनें चक 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 बातें बंद ना करें। हमने एक से पूछा, बहन जी तुम्हारा क्या नाम है? बोले मेरा नाम है शांति।
नाम शांति और शोर सबसे ज्यादा है। दूसरी से पूछा, बहन जी तुम्हारा क्या नाम है? बोले मेरा नाम है शिक्षा। नाम शिक्षा और शिक्षा ले नहीं रहे। लेकिन ये तो काकड़ा गांव है, यहाँ की कोई बहन ऐसा है? देखो सब शांति से बैठ के सुन, एक बच्चा तो कर देता है गड़बड़, लेकिन यहाँ काकड़ा गांव की मेरी बहनें और भाइयों को बुजुर्गों तो मैं क्या कहूँ, ये तो साक्षात देवता बैठे हैं। कोई बात करता ही नहीं, शोर शराबा करता ही नहीं। क्यों? हर वर्ष कथा होती है ना। जिस जीव के अंतःकरण में परमात्मा की भक्ति वास कर जाती है ना, उसे व्यर्थ की बातों में कहां फुर्सत मिलती है। वो तो अपने मन को प्रभु के चरणारविंद में लगा करके रखता है। भगवान की कथा से क्या शिक्षा लेनी है? शिक्षा से जीवन को सजाना है, घर के आंगन में ये दीप जलाना है। हमें